रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रेडियो वेव्स का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है और उनका रेंज, एंगल और वेलोसिटी बताता है। रेडार बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है, जैसे एविएशन, मीटेरोलॉजी और मिलिट्री एप्लीकेशंस। ये हमें उन कंडीशंस में भी देखने में मदद करता है जब हमारी आंखें काम नहीं करती, जैसे कि अंधेरे में, फॉग में और यहाँ तक कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी। इमेजिन करो अगर रेडार ना होता, एयरप्लेन्स को बैड वेदर में नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती। शिप्स रात में कॉलाइड कर जाते, हम स्टॉर्म्स को ट्रैक नहीं कर पाते या वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। रेडार ने उस तरीके को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। इसने हमारी लाइव्स को सेफ और मोर एफिशिएंट बनाया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर वेदर फोरकास्टिंग तक रेडार हमारे डेली लाइव्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंसानों की इंजेन्युइटी और दुनिया को समझने और नेविगेट करने की खोज का एक सबूत है। रेडार एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करता है, रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन। यहां स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। 1. सिग्नल्स भेजना। एक रेडार सिस्टम रेडियो वेव्स को शॉर्ट बर्स्ट्स में एमिट करता है, बिल्कुल एक टॉर्च की तरह जो लाइट के बीम सेंड करता है। ये वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं और अपने पाथ में ऑब्जेक्ट्स को सर्च करती हैं। 2. टारगेट रिफ्लेक्शन। जब ये रेडियो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, जैसे कि एक एयरप्लेन या एक रेन ड्रॉप, तो वो सोर्स की तरफ वापस बाउंस बैक होती है। ये रिफ्लेक्शन रेडार के वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3. एको कैप्चर। रेडार एंटेना जिसने वेव्स को ट्रांसमिट किया था अब रिसीवर का काम करता है। ये रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैप्चर करता है, जिन्हें इकोज कहा जाता है। 4. टाइम मेजर करना। रेडार सिस्टम उस टाइम को प्रिसाइसली मेजर करता है जो रेडियो वेव्स को ऑब्जेक्ट तक ट्रैवल करने और वापस आने में लगता है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, इसलिए ये टाइम डिफरेंस हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है। 5. डॉपलर इफेक्ट। रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। डॉपलर इफेक्ट, जिसे अक्सर गुजरती हुई सायरन के बदलते हुए पिच में नोटिस किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। अगर ऑब्जेक्ट रेडार की तरफ मूव कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी अच्छा जाती है। अगर वो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने और उनकी लोकेशन और वेलोसिटी बताने की रेडार की एबिलिटी की वजह से इसका यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दिए गए हैं। 1. वेदर फोरकास्टिंग। मीटेरोलॉजिस्ट स्टॉर्म्स को ट्रैक करने, प्रेसिपिटेशन को मॉनिटर करने और वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने के लिए रेडार पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। डॉपलर रेडार स्पेशली स्टॉर्म्स के अंदर विंड स्पीड और डायरेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, जिससे सीवियर वेदर वार्निंग्स की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। 2. एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सेफ और एफिशिएंट एयर ट्रैवल इंश्योर करने के लिए रेडार बहुत जरूरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान उन्हें गाइड करने और एयर स्पेस में कलिजन्स को रोकने के लिए रेडार का यूज करते हैं। 3. सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सर्वेलेंस और डिफेंस सिस्टम्स में रेडार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका यूज एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और दूसरे पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो अर्ली वार्निंग देता है और टाइमली रिस्पॉन्सेज इनेबल करता है। 4. स्पीड डिटेक्शन। आपने रेडार को स्पीड गन्स के रूप में जरूर देखा होगा, जिनका यूज लॉ एनफोर्समेंट करती है। ये डिवाइसेस रेडियो वेव्स इमिट करते हैं जो व्हीकल से टकराकर वापस आती है, और डॉपलर इफेक्ट की मदद से ये व्हीकल की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। 5. नेविगेशन। शिप्स और एयरक्राफ्ट्स नेविगेशन के लिए रेडार का यूज करते हैं, खासकर लो विजिबिलिटी कंडीशंस में। ये उन्हें अपने सराउंडिंग्स को मैप करने, ऑब्स्टिकल्स से बचने और सेफली नेविगेट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 4. रेडार के टाइप्स। हालांकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, लेकिन रेडार सिस्टम्स कई टाइप्स के होते हैं और हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज होता है। 2 मेन कैटेगरीज हैं, पल्स रेडार और कंटिन्यूअस वेव रेडार। पल्स रेडार रेडियो वेव्स के शॉर्ट बर्स्ट्स या पल्सेस एमिट करता है और फिर इकोज के लिए लिस्टन करता है। एक पल्स को ट्रांसमिट करने और उसके इको को रिसीव करने के बीच के टाइम को मेजर करके पल्स रेडार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिटरमिन करता है। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस वेव रेडार रेडियो वेव्स का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम इमिट करता है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए डॉपलर इफेक्ट पर डिपेंड होता है।
पल्स और कंटिन्यूअस वेव रेडार में से चॉइस स्पेसिफिक एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। पल्स रेडार रेंज डिटरमिन करने और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव होता है, जबकि कंटिन्यूअस वेव रेडार स्पीड मेजर करने और मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करने में अच्छा होता है। हर टाइप के रेडार की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, जो उन्हें डिफरेंट सिनेरियोज के लिए सूटेबल बनाती हैं। सेक्शन 5 रेडार के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। रेडार टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इसे डिफरेंट फील्ड्स में एक इंपॉर्टेंट टूल बनाते हैं। हालांकि किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसकी भी लिमिटेशंस है। एडवांटेजेस फर्स्ट, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन। रेडार ऑब्जेक्ट्स को बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकता है, जो इसे एविएशन, मैरीटाइम नेविगेशन और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। सेकंड, ऑल वेदर ऑपरेशन। ऑप्टिकल सिस्टम्स के अनलाइक जो लाइट पर डिपेंड होते हैं, रेडार डार्कनेस, फॉग, रेन और कुछ हद तक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे चैलेंजिंग कंडीशंस में भी ये रिलायबली ऑपरेट कर पाता है। थर्ड, एक्यूरेट रेंज एंड वेलोसिटी मेजरमेंट। रेडार ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन की एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है, जो इसे नेविगेशन, ट्रैकिंग और टारगेटिंग के लिए इनवैल्यूएबल बनाता है। फोर्थ, रिलेटिवली लो कॉस्ट। दूसरी एडवांस्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के मुकाबले रेडार सिस्टम्स को डेवलप और डिप्लॉय करना रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लिमिटेशंस फर्स्ट, डिफिकल्टी विथ स्मॉल और वीक टारगेट्स। रेडार को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है जो रेडियो वेव्स को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते। सेकंड, ससेप्टिबिलिटी टू इंटरफियरेंस। दूसरे रेडियो सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस रेडार ऑपरेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे इनएक्यूरेट रीडिंग्स या फॉल्स अलार्म्स आ सकते हैं। थर्ड, लिमिटेड रेजोल्यूशन। हो सकता है कि रेडार सिस्टम्स हमेशा डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड ना कर पाए या क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टिंग्विश ना कर पाए। फोर्थ, ब्लाइंड स्पॉट्स। कुछ टेरेन फीचर्स या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां रेडार कवरेज लिमिटेड होती है। सेक्शन 6 रेडार सेंसिंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। रेडार की फंक्शनैलिटी कई फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडार सिस्टम्स रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, जो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। ये वेव्स वैक्यूम और डिफरेंट मटेरियल्स में प्रोपेगेट कर सकती हैं। सेकंड, रिफ्लेक्शन। जब रेडियो वेव्स मीडियम में चेंज का सामना करती हैं, जैसे एयर और किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच की बाउंड्री, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्शन रेडार डिटेक्शन का बेस है। थर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेडियो वेव को ऑब्जेक्ट तक ट्रैवल करने और इको के रूप में वापस आने में लगने वाले टाइम को प्रिसाइसली मेजर करके रेडार सिस्टम्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिटरमिन करते हैं। फोर्थ, डॉपलर इफेक्ट। अगर वेव का सोर्स ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव कर रहा है तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इस प्रिंसिपल को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है और ये रेडार को मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और डायरेक्शन डिटरमिन करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, स्पेक्ट्रल एनालिसिस। रिफ्लेक्टेड वेव्स के फ्रीक्वेंसी कंटेंट को एनालाइज करके रेडार सिस्टम्स टारगेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।